हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। जातिवाद की रोटी सेकी जा रही है आजकल हर घर और हर एक स्कूलों में। इसी दोहे या इसी कविता की लाइनों को सार्थक यानी रियलिटी में ला रही है कुछ ऐसी ही नांदेड़ की एक खबर। और ये खबर कुछ दिनों पहले की ही है। जैसे कि आप जानते हैं, नांदेड़ एक महाराष्ट्र का विख्यात बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जातिवाद के लिए ही नहीं बल्कि गुरुद्वारे के लिए भी फेमस है। अगर गोल्डन टेम्पल के बाद अगर कोई प्लेस अगर फेमस है तो वो है नांदेड़, हुजूर साहिब नांदेड़, जो महाराष्ट्र का एक बहुत ही अभिन्न अंग होगा। तो यहीं से एक खबर उठती है जातिवाद की। वैसे तो नांदेड़ हमेशा से ही या महाराष्ट्र का हर एक गांव जिला कह लीजिए जातिवाद के प्रकोप से हमेशा जूझा है। अब नांदेड़ की ये खबर है कि महाराष्ट्रामध्ये नांदेड जिल्हा येथे राणी लक्ष्मीबाई माध्यमिक विद्यालय या शाळेत जातिवाद होत आहे। वर्षा बनसोडे या शिक्षिका टेबलवर बसून जेवत असताना त्यांना सिंधू, इनका नाम यहाँ पे श्री सिंधू ताई टाले यांनी त्याला म्हणले की तुझी टेबलवर बसून खाण्याची लायकी नाही। ये मैं आपको इनको मराठी में बता देना मराठी में है, बट मैं आपको ये हिंदी में बताना चाहता हूँ कि नांदेड़ ज़िले में एक जो टीचर है, ठीक है, जो कि 30 साल से वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पर जब वो टेबल पर बैठ के अपना लंच कर रही थी, तो जिनका नाम है वर्षा बनसोड़े, तो ये टेबल पे बैठ के जब लंच कर रही थी तभी सिंधु नाम की एक औरत है, सिंधु टाळे, ये आती हैं और ये कहती हैं कि वर्षा तुम्हें इस टेबल पर बैठ के खाने की हिम्मत भी मत करना, या तो इस टेबल पर बैठने की तुम्हारी लायकी नहीं है, तुम इसके लायक नहीं हो, क्योंकि तुम एक महार नीची जाति से आती हो और तुमको टेबल पर बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसी के बाद वहाँ से शुरू होता है वर्षा का दूसरा रूप। उन्होंने कहा कि अब तक जो वो 30 साल से जहाँ पे वो पढ़ा रही हैं, उनके साथ सिर्फ जाति भेदभाव ही नहीं हुआ, बल्कि पिछले 30 सालों से उनके पेमेंट में से 30 से 25% जो है रकम हमेशा से कटती गई है। और ये रकम जाती है नांदेड़ के एक स्कूल रानी लक्ष्मीबाई माध्यमिक स्कूल, यानी वो मिडिल स्कूल है नांदेड़ में, और जिनके संस्थापक फ़िलहाल तो मुझे ऑनलाइन पे कोई मिला नहीं, ये को एजुकेशन और प्राइवेट लिमिटेड है। तो फिर यहाँ पे पिछले 30 सालों से उनके पेमेंट में से 25% काटी जा रही है। जब उन्होंने इस बात की शिकायत यानी जातिवाद की शिकायत के साथ साथ पेमेंट की भी शिकायत जब कर दी, तो हुआ ये कि स्कूल के जो कर्मचारी यानी उच्च अधिकारी जो हैं, उनको ये कह के निकालते हैं कि उनकी काम करने की प्रक्रिया या बच्चों की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और उनकी काम करने की प्रक्रिया बिल्कुल वो संतुष्ट नहीं है, जिसके वजह से वो उनको यहाँ से निकाल देंगे। और यहीं से दूसरा खेल भी ये शुरू होता है कि उनको तुरंत बर्खास्त किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत कंप्लेन है, माता पिता के कंप्लेन है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जब आप जातिवाद के खिलाफ जब कुछ बोलते हो तो होता ये है कि सबसे पहले लोग आपको ही निकाल देते हैं, ताकि न बजे बांस और न बजे बांसुरी। अब इसके आगे मैं क्या कहूँ। जातिवाद एक ऐसा सांप है जो हर एक गांव, शहर, हर एक घर में, यहाँ तक कि स्कूलों में भी आ चुका है। ऐसे ही एक स्कूल की बात मैं आपको एक अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन क्या ये सही है कि किसी टीचर को जब वो बैठ के वहाँ खाना खा रही है, वो बच्चों को शिक्षा दे रही है, तो कोई दूसरी सह शिक्षिका यानी को टीचर ये बोले कि तुम्हारी बैठने की हैसियत नहीं है टेबल पे, क्योंकि तुम एक नीची जाति से आती हो। अगर ऐसी मानसिकता किसी टीचर की होगी तो सोचिए वो किस तरह की या किस तरह का जहर अपने स्टूडेंट्स में घोल रहा होगा या घोल रही होगी, चाहे वो शिक्षक मेल हो या फीमेल हो। यानी अगर ऐसी मानसिकता के साथ आप स्कूल्स में पढ़ाओगे तो बच्चों में भी वही मानसिकता आएगी, और आगे जाके हमारा देश, वैसे तो भाषाओं के नाम पे ऑलरेडी आग जल रही है और ऊपर से कब्र के नाम पे भी जल रही है, अब आगे जाके शायद स्कूलों में भी जातिवाद की आग और आग की जो तड़प होगी ये आपको देखने को जल्द मिलेगी।
अपने नेक्स्ट न्यूज़ के साथ मैं आपको मिलूंगा सुदर्शन स्टूडियो पे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।